बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज सबसे अहम बात जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो इस वक्त जो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से वजीर आला निगरां वजीर आला पंजाब को लगाया गया, जिनका माजी इस बात की दलील था कि वो एक गैर जानिबदार वजीर आला नहीं बन सकते एक निगरां हुकूमत के, उसके बाद उन्होंने पहले ही 48 घंटे के अंदर जो आकर फैसले किए, जिसके अंदर उन अफसरों की तकर्रियां भी शामिल हैं जो 25 मई के अंदर मजालिम के अंदर शामिल थे, जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज करके काम किया। एडवोकेट जनरल के अंदर हमजा की लगाई हुई टीम के ज्यादातर मेंबर्स की शमूलियत है। और जिस तरीके से कल फवाद चौधरी को जब हाई कोर्ट ने 3 दफा ये कहा कि उनको पेश किया जाए और पुलिस ने उनको पेश करने से इनकार कर दिया और वो नहीं लेकर आए, हुकूमत फैसलों की, अदालत के फैसलों की हुकूमतूली की, एक तरफ वो चल रहा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आज एक निगरां हुकूमत का ऐलान किया गया है अवाम की याद दहानी के लिए कि ये जो निगरां हुकूमत का सारा फलसफा है वो ये है कि जब इलेक्शन होने होंगे तो ऐसे लोग हुकूमत के अंदर आकर बैठेंगे जिनकी कोई सियासी वाबस्तगियां ना हो, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक ना हो, ताकि एक साफ शफाफ इलेक्शन आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक कराया जा सके। लेकिन वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त काबीना बनाई गई है वो आप समझ लें कि पीडीएम की काबीना है। ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं काबीना जो वहां पे तकरीबन लगा दी है। तमाम लोग वो हैं जिनकी वाबस्तगियां जो हैं वो पीडीएम के जमातों के साथ है। तो एक दफा फिर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन शायद सबसे अहम खिलाफ वर्जी जो की जा रही है वो ये है कि आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 105 के अंदर लिखा हुआ है कि जब असेंबलियां तहलील होंगी तो गवर्नर ने फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना है इलेक्शन की तारीख का। अब पंजाब में 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, उन्होंने ऐलान नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में कई दिन गुजर चुके हैं, उन्होंने ऐलान नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने खत लिखकर याद दहानी दिलाई, तमाम आईनी नुकात को सामने रखा, उसके बावजूद भी गवर्नर ने तारीख का ऐलान नहीं किया। फिर आज से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने दोबारा और इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखा और उन्होंने तारीखें भी तजवीज की कि पंजाब का इलेक्शन किस दिन करवाया जाए और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन किस दिन करवाया जाए। उसके बावजूद गवर्नर ने तारीख नहीं दी है। और अब एक अनोखी लेकिन इंतहाई खतरनाक चीज हमारे सामने आई है। मलिक अहमद जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और तर्जुमान भी रह चुके हैं, उनका एक अजीबो गरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये बात उन्होंने तस्लीम की कि आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो ये बात मान गए कि आइन के अंदर जो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है उसको उन्होंने तस्लीम किया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा। यानी खुल्लम खुल्ला वो ऐलान कर रहे हैं कि हम आइन से बगावत करने जा रहे हैं। तो मैं भी 1 मिनट के लिए मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है, तो बजाय कि मैं खुद इसके ऊपर कोई तबसरा करूं, जो बड़े कानूनदान हैं, जो माहिरीन कानून है, उनसे मशवरा किया जाए। तो मैंने जो पाकिस्तान में बेहतरीन आईनी माहिरीन समझे जाते हैं उनसे मशवरा किया और जवाब उन्होंने मुझे ये दिया कि अगर जानते बूझते आप आइन को मजरूह करते हैं, आप आइन को मुअत्तल करने के कोई इक़दामात करते हैं या बराह रास्त या बिलवास्ता, तो आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं।
आर्टिकल 6 आइन का आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 6 के अंदर ज्यादा से ज्यादा सजा जो है मुल्क से गद्दारी करने की, आइन को मुअत्तल या मजरू करने की, वो सजाए मौत है। पाकिस्तान के खास तौर पे तमाम इदारों को, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। आइन की हुर्मत को खुल्लम खुल्ला इस वक्त चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे गूंज सुनाई देती है माजी के डिक्टेटरों की। जियाउल हक का वो मशहूर जुमला कि आइन क्या है, कागज है, इसको मैं उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक सकता हूं। कुछ उसी किस्म के ख्यालात की बू हमें सुनाई दे रही है जैसी आज बात की गई कि क्या फर्क पड़ता है, 90 दिन में तो कराने का लिखा है, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम फैसला कर बैठी है और इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अपनी हकीकी आजादी के लिए, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। तो तहरीक इंसाफ तो मुस्तरद करती है इस किस्म की मजमूम साजिश को, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी मुस्तरद करते हैं। और हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि पाकिस्तान की अदालतें ही मुस्तरद करेंगी इन तमाम साजिशों को। और इंशाअल्लाह ताला ये तारीख दौर जिससे मुल्क गुजर रहा है, जिसकी कीमत, एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ रही है। इस हुकूमत के अपने जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम गुजर रही है। साथ के साथ एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो दबाई पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर अपनी नौकरी से, ज़खायर खतरनाक हद तक नीचे गिर गए। पाकिस्तान से बैरूनी कारोबार करने वालों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करेंगे। और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। हम आपको इतने अरसे से कह रहे थे कि मसनूई तौर पर डॉलर को रोकने के लिए पाकिस्तान की मईशत की तबाही की जा रही है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बैंक्स को इजाजत दी है कि अच्छा ठीक है, आपके ख्याल में मार्केट के लिहाज से जो रेट होना चाहिए उसके ऊपर कर ले। और एक ही दिन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान की तारीख का इतनी ज्यादा रुपए की कदर में कमी एक दिन के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और अभी भी नहीं रुक रहा। 250 पे भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। आप 250 पे मांग रहे हैं, 260 पे बेचने की बात कर रहे हैं लोग। अब पता नहीं 260 पे भी ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये जो तबाही आई हुई है, बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी वो अजीरन की जा रही है। मुश्किलात नहीं, तबाही का शिकार किया जा रहा है। ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जिस वक्त तक पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जाएगा। इन इंपोर्टेड हुकूमत वालों ने तो जो कुर्सी से चिमटे में इन्होंने तो छोड़नी नहीं थी। इमरान खान दलेराना फैसले करने वाले आदमी हैं। 2 सूबाई हुकूमतें तहलील हो चुकी हैं। आइन का 90 दिन का मीटर स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि पाकिस्तान इस अजाब से निकल सके और पाकिस्तान के अवाम इस अजाब से निकल सके। कि 2 असम्बलियां तहलील कर दी आपने और कौमी असम्बली से भी इस्तीफे आपके मंजूर हो गए। क्या आपको इस चीज़ का इदराक नहीं था कि जब आप असम्बलियां तहलील करेंगे और इस्तीफे भी मंजूर हो जाएंगे, आपके साथ दोबारा इस तरह का रवैया जो 25 मई को अपनाया गया था दोबारा अपनाया जाएगा? आप लोग इसके लिए तैयार थे? दूसरा है कि सदर ममलिकत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और आप लोग दावा भी कर चुके हैं कि नून लीग के अरकान भी आपके साथ राब्ते में
تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پوری وفاق میں ایسی ہلچل کرتے کہ آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کو روکا جائے؟ اچھا، پہلے سوال آپ کا جو تھا کہ کیا ہمیں اس بات کا ادراک تھا کہ جب اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی؟ اس کا بالکل ادراک تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بڑی تعجب کی بات ہو رہی ہے. لیکن میرے بھائی، ایک طرف ملک کا مستقبل اور دوسری طرف میرے اوپر یا عمران خان کے اوپر یا تحریک انصاف کے باقی لیڈرز کے اوپر ان کی ذات کے اوپر تکلیف. ہم اپنی ذات پر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم ملک کو اور 22 کروڑ عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے یا ہاؤس اریسٹ کریں گے. کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا پھر لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، کوئی قانون کے اندر اگر مجھے بتا دے کہ کس قانون کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، کوئی قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. غیر قانونی اگر یہ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا سیاسی طور پر، قانونی طور پر، دونوں طریقوں سے بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت تو الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت میں نے خود دیکھا ہے کہ پرویز خٹک پیچھے کھڑے ہیں، محمود خان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں. اب وہاں پہ بھی آپ تحفظات شو کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کسی اور نے لگایا ہے نگران سیٹ اپ، یا آپ نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے؟ نہیں، دیکھیں، ہماری جو کوشش تھی پنجاب میں بھی یہی کوشش تھی. آپ کو پتہ نا ہم نے پنجاب میں کیسے نام دیے تھے؟ ہم نے کیا نام دیے؟ ہم نے ایک نام دیا جو شہباز شریف کے چیف سیکرٹری پنجاب رہ چکے تھے. ہم نے دوسرا نام دیا جو آج بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت کے کابینہ کے سیکرٹری ہیں. ہم نے تیسرا نام دیا جو شہباز شریف کے پنجاب میں چیف سیکرٹری رہ چکے تھے اور وفاق کے اندر نواز شریف کے ایس پی ایم رہ چکے تھے، پرنسپل سیکرٹری رہ چکے تھے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ لگیں جو بے شک نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں، لیکن ایسے لوگ ہوں، ایسے ایماندار لوگ ہوں جو آئین قانون کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. ہمیں اپنے بندے لگوانے کا شوق نہیں تھا. اسی لیے وہاں پر جو ہمیں نام لگایا گیا وہ نام جو ہے وہ ٹھیک شہرت کا نام تھا. اس لیے ہم نے نہیں نام دیا تھا، انہوں نے دیا تھا، ہم نے قبول کر لیا. لیکن جو فیصلے آ رہے وہ فیصلے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے یہ وہ فیصلے نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں گورنر صاحب بھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتا ہے کہ تاریخ دینی ہے، میری آئین کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے بزرگ اس بات کو نہیں مان رہے. تو فیصلے اگر بزرگ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا.